दोस्तों नमस्कार। आज मध्य प्रदेश की राजनीति में कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ की बड़ी चर्चा हो रही है। और चर्चा इसलिए हो रही है कि वो कल दिल्ली पहुंच गए थे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए। उनके बेटे नकुलनाथ ने तो अपने बायो से, अपने ट्विटर हैंडल से कांग्रेस पार्टी का नाम तक हटा दिया था और लगभग ये तय माना जा रहा था कि कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन करेंगे। लेकिन आज की जो खबरें हैं उसने कमलनाथ के उस पूरे मंसूबे पर पानी फेर दिया है। एक तरफ तो कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेता, मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय महासचिव, उन्होंने पहले ही कहा था कि कमलनाथ के लिए कोई जगह नहीं है बीजेपी में। लेकिन वो किसी आश्वासन के चलते दिल्ली पहुंचे थे। कई बीजेपी के नेताओं से उनकी मुलाकात भी हुई। लेकिन आज अमित शाह ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया, ये कहते हुए कि जो अपने बेटों के करियर को सेटल करने के लिए बीजेपी में जगह चाहते हैं उनको यहां जगह नहीं मिलेगी। यानी बीजेपी ने कमलनाथ के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए और जब कमलनाथ वापस भोपाल लौट करके कांग्रेस पार्टी में ही अपनी जगह तलाशना चाहते हैं तो वहां पर भी नो एंट्री का बोर्ड लग गया है। यानी वहां तो दरवाजा खुला नहीं, यहां घर वापसी की भी अब कोई संभावना नहीं। तो ऐसे में कमलनाथ क्या अपने ही बुने हुए जाल में फंस गए हैं या बीजेपी ने उनको क्लीन बोल्ड कर दिया है? जो कमलनाथ निकले थे बीजेपी ज्वाइन करने के लिए, उस समय भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के लोग बड़े असहज स्थिति में थे। वो कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ अपना तालमेल बिठा पाते? कमलनाथ की वजह से मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग गए, सरकार गिर गई, सिंधिया बीजेपी में गए, मिनिस्टर बने। और वो जिद किसकी थी? कमलनाथ की। कमलनाथ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को एडजस्ट नहीं किया था और फिर सिंधिया की अपनी महत्वाकांक्षाएं, सरकार भी नहीं चला पाए कमलनाथ। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तो उनको दोबारा फिर से 2023 के विधानसभा चुनाव में मुख्य चेहरा बनाया। और कमलनाथ का अहंकार यह था कि उन्होंने आला कमान की भी नहीं सुनी। वो प्रभारियों को भी तवज्जो नहीं देते थे। एक प्रभारी उनकी वजह से हटे, दूसरे पहुंचे, उनके साथ भी तालमेल नहीं। और इधर इंडिया अलायंस की बैठक होनी थी, उसको भी उन्होंने खारिज कर दिया। लोग तो यहां तक कहते हैं कि उन्होंने राहुल गांधी और खड़गे की बात को भी नजरअंदाज किया। टिकट वितरण में अपनी मोनोपोली उन्होंने बना करके रखी, लेकिन नतीजा क्या हुआ? यही कमलनाथ जहां समाजवादी पार्टी के साथ कुछ तालमेल बन सकता था तो अखिलेश वखलेश जैसा अहंकारी शब्द का इस्तेमाल किया और वो टूट गया गठबंधन। नतीजा ये निकला कि 230 विधानसभा की सीटों पर बीजेपी 163 सीटें जीतती है और कांग्रेस केवल 66 पर सिमट जाती है। और इस हार में अगर किसी को श्रेय दिया जाएगा तो वो कमलनाथ को। लेकिन कमलनाथ हैं कि अपने बेटे का करियर और खुद राज्यसभा जाने के लिए बेताब थे। अंदरूनी सूत्र ये कहते हैं कि कमलनाथ मध्य प्रदेश के जरिए राज्यसभा जाना चाहते थे, लेकिन आला कमान ने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया और इसी वजह से कमलनाथ नाराज हो गए। अपने बेटे के करियर को लेकर के भी चिंतित थे और इसलिए उन्होंने बीजेपी के साथ अपने पेंगे बढ़ाना शुरू की। हालांकि बहुत सारे लोग तो यहां तक कहते हैं कि कमलनाथ तो विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के साथ मिले हुए थे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार के जिम्मेदार कमलनाथ हैं। और कमलनाथ इसलिए हैं क्योंकि वो बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे थे, उन्होंने चुनाव को उस तरह से लड़ा ही नहीं। यहां तक कि जब राहुल गांधी सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, आदिवासी, दलित और पिछड़ों के न्याय की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, तब कमलनाथ बाबा बागेश्वर के चरणों में बैठ करके
हिंदुत्व की पिच पर खेल रहे थे। वो बाबा बागेश्वर जिसके भाई ने अपने दलित पड़ोसी को धमकाया था, कट्टे की नोक पर गालियां बकी थी, उसके चरणों में बैठे हुए थे कमलनाथ। चुनाव हार गए। कब तक टॉलरेट करती कांग्रेस पार्टी, इसलिए उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा मांगा। कमलनाथ ने नहीं दिया, हटा करके उनको जीतू पटवारी के हाथ में कमान दे दी गई। और इधर जो कमलनाथ कभी अपने इतिहास में बेहद दिग्गज थे, इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे माने जाते थे, और कमलनाथ संजय गांधी की जोड़ी बहुत फेमस थी। और जब इंदिरा गांधी की मौत के बाद सिख विरोधी दंगे हुए, उसमें कमलनाथ की भूमिका को लेकर के आज भी बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि कमलनाथ की भूमिका उन दंगों में थी। और वही कमलनाथ बीजेपी में जाने की कोशिश कर रहे थे। वहां पर बहुत सारे भाजपाइयों ने विरोध किया और यह भी आरोप लगाते हुए कि वो व्यक्ति जो दंगों, सिख विरोधी दंगों का आरोपी है, उसके लिए बीजेपी में कोई जगह नहीं होगी। शायद इसी विरोध के चलते अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने दरवाजे बंद कर लिए। लौट के बुद्धू घर को आए। लेकिन यहां यह कहावत नहीं चरितार्थ हो रही है। कहावत यह चरितार्थ हो रही है कमलनाथ के संदर्भ में कि ना वो घर के रहे और ना घाट के। आज उनकी हालत यह है कि जो कांग्रेस को फंसाने के लिए चले थे, जो बीजेपी में अपना दांव आजमाने के लिए चले थे, लेकिन बीजेपी फंस गई थी। अगर कमलनाथ को लेती तो फिर मध्य प्रदेश के वो तमाम नेताओं का क्या होता। और ऐसे थके हारे बुझे हुए नेताओं को लेकर के जो कुनबा बढ़ा रही है बीजेपी, जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी, वो आज कांग्रेस युक्त बीजेपी बना रही है। इसलिए बहुत सारे भाजपा नेता कार्यकर्ता जो दशकों से काम कर रहे हैं पार्टी में, उनकी नाराजगी सामने आने लगी थी कि अगर राज्यसभा कमलनाथ को मिलेगी, छिंदवाड़ा की सीट अगर नकुलनाथ को मिलेगी, तो जो वहां पर अपनी कैंपेन कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है बीजेपी का कार्यकर्ता, वो क्यों मेहनत करे फिर। इसलिए ये जो बगावत थी, हालांकि वहां मोदी जी ने अगर यस कर दिया तो फिर यस होता है, लेकिन ये करते करते आप कहां तक जाएंगे। जिन अजीत पवार पर आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, उनको आप लेकर के चले आए। एक नाथ शिंदे पर जो आरोप लगा रहे थे, आप उनको लेकर के चले आए। अशोक चौहान से लेकर के और कई ऐसे लोग जिन्हें कोसा जा रहा था, ईडी के जरिए छापेमारी हो रही थी, वो सब बीजेपी में आकर के कहीं सीएम हो गए, डिप्टी सीएम हो गए, मंत्री हो गए, राज्यसभा पहुंच गए। तो जो बेचारे बीजेपी के पुराने लीडर, पुराने कार्यकर्ता जो दशकों से इंतजार कर रहे हैं किसी पद का, वो क्यों नहीं नाराज होंगे। तो जो बीजेपी अपने आप को फंसते हुए पा रही थी कमलनाथ के संदर्भ में, उसने अपने पैर वापस खींच लिए, दरवाजे बंद कर लिए, और अब कमलनाथ गए हैं फंस। लौट करके भी आएंगे तो कांग्रेस में अब उनकी न वो इज्जत रहेगी, न वो हैसियत। अब सवाल तो यह भी उठता है कि उनके बेटे नकुलनाथ को भी छिंदवाड़ा से टिकट मिल पाएगा या नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो 29 लोकसभा की सीटें हैं, उसमें से पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में केवल एक सीट कांग्रेस को मिली थी, वो भी इसी छिंदवाड़ा की, जहां नकुलनाथ ने यह सीट जीती थी। और सच्चाई ये थी कि कमलनाथ ने बराबर केवल अपने बेटे को जिताने का प्रयास किया, उन्होंने छोड़ दिया था मध्य प्रदेश में कांग्रेस को। अशोक गहलोत ने भी राजस्थान में वही किया था। और अगर आपको याद हो कि हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, और यह इल्जाम लगाया था ऐसे नेताओं पर कि जो अपने बेटों का करियर सेट करने के लिए पार्टी को धता बता देते हैं, पार्टी की परवाह नहीं करते हैं, उनके वजह से कांग्रेस पार्टी चुनाव हार रही है। कमलनाथ का जाना शायद कांग्रेस के लिए शुभ संकेत होता, और राहुल गांधी इस समय
पूरे तरीके से बेपरवाह हैं जाने वालों को लेकर के। और उन्होंने तो ऐलानिया तौर पर कहा है कि जो आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़ सकते हैं वही पार्टी में रहे, जिसको जाना है वो चले जाए, उनको रोकने का कोई प्रयास नहीं होगा। और कमलनाथ को भी पिछले 3 दिनों में किसी कांग्रेस के लीडर ने रोकने का प्रयास नहीं किया। दिग्विजय सिंह ने ये कहा जरूर था कि मैं जानता हूं कि कमलनाथ कांग्रेस छोड़कर के नहीं जाएंगे, लेकिन बावजूद इसके अगर कमलनाथ बीजेपी में जा रहे हैं तो किसी ने उनको रोका नहीं, टोका नहीं। और हालत यह हो गई कि आज कमलनाथ की न कोई इज्जत बची और न भरोसा। राजनीति में हालांकि इन मूल्यों का कोई मतलब नहीं है आज की तारीख में। दिस इज मोदी इरा, और मोदी इरा में नैतिकता, सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा, कर्तव्यपरायणता, ये जैसे मूल्य हैं या सेवा, सारे मूल्य बेमानी हो चुके हैं। अब राजनीति भी करियर सेटलमेंट का एक माध्यम बन गई है। और ऐसे में कमलनाथ जैसे पुराने लीडर का केवल अपने बेटे के लिए चिंतित होना और पार्टी को छोड़ करके उस आइडियोलॉजी, उस पार्टी के साथ खड़े हो जाना जिसके साथ सीधा कांग्रेस पार्टी इस समय दो हाथ कर रही है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के भारत जोड़ो न्याय यात्रा तक सड़क पर जूझ रहे हैं। और उनके साथ जो हो रहा है कि काशी में जहां पे वो भाषण देते हैं, गोदौलिया में, वहां पर बीजेपी के लोग 51 लीटर गंगा जल ला करके उस जगह को धुलवाते हैं। ये अपमान उस नेता का हो रहा है, लेकिन कमलनाथ जैसे लोगों को कोई चिंता नहीं। और अगर वो जाना चाहते हैं, इसीलिए कांग्रेस को भी कोई चिंता नहीं है। कमलनाथ जैसे चुके हुए लोगों को, थके हुए लोगों को, कमलनाथ की कांग्रेस पार्टी में उपयोगिता क्या थी? क्या कमलनाथ कोई जनाधार वाले नेता थे? वो जो इस समय लाइन चल रही है कांग्रेस में सोशल जस्टिस की, उस पर कतई भरोसा नहीं है, बल्कि सॉफ्ट हिंदुत्व जिसको कहते हैं, उस लाइन पर कमलनाथ चल रहे हैं। और कोई जनाधार उनका नहीं है। हां, ये जरूर है कि उद्योगपति हैं, वो एक तरह से कांग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप से मदद करते हैं और उसके लिए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, प्रदेश अध्यक्ष वो थे। लेकिन जहां व्यक्ति आइडियोलॉजी को छोड़ दे, जो उस पार्टी को धत्ता बता दे जिसने उसको सब कुछ दिया, तो उसकी अब क्या अहमियत बचेगी? ये कमलनाथ के साथ हो रहा है। शुक्रिया, धन्यवाद।